ये कुंडली है आपके सामने। यस। और इनका जो प्रश्न है कि मैं पैसे को लेके काफी ज्यादा परेशान हूं। पैसा नहीं आ रहा है। ठीक है। एक्चुअल में ये जूनियर फ्रेंड है। जूनियर फ्रेंड कहने का मतलब ये है कि जब मैं 11th क्लास में, 10th के बाद जब मैं 11th में गया था तो ये 10th में थे। एक ही पास हम लोग रहते थे। तो एक जान पहचान हो गई थी, एक समान उम्र। तो वैसे लोग ये मुझे भैया बोलते हैं, लेकिन एक तरह से फ्रेंड जैसा ही है। तो काफी दिन बाद ऐसे ही मुलाकात हुई। तो मैं इनके घर गया था, तो ऐसे ही बातचीत का सिलसिला चला। तो इन्होंने कुंडली दिखाई और इनका ये था कि पैसा नहीं आ रहा और मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने बोला ठीक है। कुंडली जब हम किसी का देखते हैं तो जातक ने जो अपनी समस्या बताई, हमने सुना। हमें कुंडली को देखना है और कुंडली हमें क्या बता रही है, हमें वो चीज फिर जातक से बतानी है। ठीक है। ये हमारा फोकस नहीं होना चाहिए कि जैसे उसने प्रॉब्लम बताई और हम लगे देखने कि अरे तुम्हारा केतु 8वें में चला गया है, तो राहु के साथ शुक्र हो गया है, तो राहु के साथ मंगल हो गया है, तो शनि पहले भाव में आ गया है। तो इस टाइप से कुछ भी आप प्रॉब्लम निकालने लगे, मुझे लगता है कि इससे कोई फायदा नहीं है। कुंडली में एक्चुअल क्या प्रॉब्लम हमें दिख रहे हैं, कुंडली का माइनस पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट क्या है, वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब सबसे पहले मैंने इनकी दशा देखी। दशा जो है इनकी है बुध की। बुध की महादशा चालू हुई है 2024 के अगस्त से। यानी लगभग एक साल हो चुका है। बुध की महादशा में बुध की अंतर्दशा है। ठीक है। तो हम देखेंगे बुध को। बुध रिजल्ट क्या दे रहा है। बुध रिजल्ट दे रहा है 279 का। इसका स्टार लॉर्ड जुपिटर 136 का। सब लॉर्ड वीनस है 15610 का। मनी गिविंग हाउसेस की हम बात करें तो 2 है, 6 है, 7 है, 10 है। तो मैंने ये बोला कि जो आपकी बुद्ध की महादशा चल रही है वो अच्छा पैसा बता रहा है, यानी पैसा तो आना ही चाहिए। कुंडली तो पैसा आना बता रही है और आप पैसे की प्रॉब्लम बता रहे हैं। तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि मैं आपकी प्रॉब्लम को इससे रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। क्लियर हुआ? यस। क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो फिर बात आगे बढ़ेगी नहीं और कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है। हम्म। तो इन्होंने कहा, दो तीन लोग ये हैं, दोस्त ही मेरे हैं, पहले से ही जान पहचान है। तो ये दो तीन लोग मिल गए, मतलब किसी प्रोजेक्ट में दो लोग हैं, किसी में तीन लोग हैं, किसी में चार लोग हैं, इस तरह से ये कुछ गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ टेंडर लेके काम करते हैं। ठीक है। हम्म। जैसे अभी करंट में स्कूल रिपेयरिंग का काम चल रहा है, फिर साथ में कहेंगे किसी पंचायत लेवल में कोई काम ले लिया, वो नल जल योजना वाली काम होती है वो ले लिया, कहीं सोलर पैनल का ले लिया। मतलब एक फिक्स्ड ऐसा काम नहीं है, सेक्टर अलग अलग, जहां से जो काम मिल गया वो ये लोग करा रहे होते हैं। समस्या इनका ये है कि जैसे कोई एक काम लिया 40 लाख का मान लीजिए, हम्म। उस 40 लाख के काम को वो पूरा होते होते फाइनली इनको बचता कुछ नहीं है। क्लियर है? यस। मतलब बेनिफिट कुछ नहीं होता। अब जो भी रीजन हो जाता हो, रीजन इन द सेंस खर्चे बढ़ जाते हैं, कहीं पे नुकसान इसमें हो जाता है, दूसरे में थोड़ा सा पैसा निकला तो इसमें आके खत्म हो गया। कुछ ना कुछ रीजन होके वो मामला इनको मिलता है सुनने, यानी इनकी प्रॉफिट जो है वो खत्म हो जाती है, नहीं होती। इसलिए पैसा इनको बच नहीं पा रहा। हम्म। तो इन्होंने एक चीज ये कंफर्म किया कि जब से बुध की मतलब दशा स्टार्ट हुई है, तो होने के बाद काम मिलना चालू है। वैसे बेसिकली इस बुध के पहले है शनि। शनि की दशा पैसे के लिए इनको बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। हम्म। बहुत अच्छा रिजल्ट, यानी महीने का 10-10 लाख रुपए इसने कमाया हुआ है। हम्म। ठीक है। यस। 2019 में एकाएक एक 19-20 ऐसे बताया, कोरोना से पहले। हम्म। कोरोना से पहले 19 में, 19 में इसका 65 या 70 लाख के करीब रुपए इसके साथ फ्रॉड हो गया और एक आदमी लेके निकल गया। हम्म। उसके बाद से स्थिति काफी खराब हुई, जो अब तक पटरी पे नहीं आई है। हम्म।
अब इस विंशोत्तरी दशा को हम देखते हैं शनि में। 19 में 4 तारीख तक ये मार्स है, मतलब हम्म। अप्रैल में। और उसके बाद राहु है, यस। मार्स और राहु। ठीक है। हम्म। तो शनि आपके सामने है, राहु को हम देखते हैं। मार्स 1 4 11 12, सन 2, वीनस 1 5 6 10, राहु 1 2 4 11 12, मून 8 and 10, वीनस 1 5 6 10। वीनस वीनस दोनों में, मतलब मार्स और राहु के रिजल्ट को कंपैरिजन में आप आए तो दोनों का सब लॉर्ड सेम है। हम्म। राहु का स्टार लॉर्ड जो मून है वो 8 नंबर के रिजल्ट दे रहा है, तो इस 8 के कारण जो कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे वो 5 8 12 के भी हो जाएंगे, 2 8 12 के भी हो जाएंगे। और राहु जो है वो चीटिंग का, फ्रॉड का कारक भी होता है। तो ओके। मैंने एक चीज पूछी कि क्या राहु में ऐसा हो रहा है, मैंने कंफर्म किया, मतलब हम्म। 19 20 का जो समय बता रहे हो, तो क्या ये अब मार्च अप्रैल के बाद से थोड़ा सा अलग अलग सॉफ्टवेयर देखेंगे तो टाइमिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो उसमें हम्म। लगभग 15 अप्रैल के आसपास से आ रहा था। तो मैंने ये हम्म। बोला कि 15 अप्रैल के बाद से राहु चालू हुआ है और उसके पहले मार्स है। तो मार्स वाले में है या राहु वाले में? तो उसका था राहु वाले में। राहु वाले ओके। में नुकसान हुआ है। ठीक है। अब राहु में नुकसान हुआ है 8 10 12। राहु के बाद मान लीजिए जुपिटर आता है जो कि बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन दे रहा है। ठीक है। हम्म। और उसके बाद तो फिर मर्क्यूरी चालू हो गया। इसमें दशा में देख लीजिए, मार्स, मार्स के बाद राहु, राहु के बाद जुपिटर, फिर मर्क्यूरी चालू हो गया। यानी जो राहु है वो चीटिंग दे रहा है, समस्याएं हम्म। दे रहा है। हम्म। लेकिन उसके बाद जुपिटर है, और राहु भी अच्छे हाउसेस दे ही रहा है, फिर जुपिटर है, चीजें उस समय भी पटरी पे नहीं आई। मर्क्यूरी अभी आया है, तो अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, लेकिन वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा। क्लियर? यस। ये इतना जो मैंने आपको एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट बताया, ये इसलिए बताया कि कोई भी कुंडली हमारे पास आ रही है तो एज ए पेशेंट उसको समझिए, अपने आप को डॉक्टर की जगह पे रख के देखिए कि जब तक बीमारी हमें समझ ना आए हम दवा क्या देंगे। हम्म। केमिस्ट की दुकान में आप चले जाइए, हजारों प्रकार की दवाएं हैं, डॉक्टर के चेम्बर में कोई दवा नहीं है। पेशेंट को देख के डॉक्टर डिसाइड करता है कि कौन सी दवा देनी है। हम्म। क्लियर? तो वही हम्म। कुंडली हमारे पास है, और कुंडली देख के हमें डिसाइड करना है, तो वो डिसीजन दवा का तब होगा जब बीमारी समझ में आए। हम्म। अदरवाइज रेमेडीज पे रेमेडीज हम डालते जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। हम्म। तो मैंने एक चीज ये कहा कि मैं तुम्हारी कुंडली को देख के पूरी तरह से सेटिस्फाई हूं कि कुंडली बहुत अच्छी है फाइनेंस वाइज। जब मैंने ये बात बताई ना, फिर उसने ये बात बताई कि मतलब 10 लाख 12 लाख रुपए मैंने कमाया हुआ है। ठीक है। तो हम्म। शनि की ही दशा में, और शनि की ही दशा में 2019 20 के बाद से चीजें पटरी से उतर गई, और अब उसके बाद जो मतलब बन गया, कुछ चीजें, कुछ प्रॉपर्टीज बन गई, जो बन गई वो दिख रही है, हम्म। बाकी चीजें नहीं है। जैसे घर बनवा लिया तो घर दिख रहा है, कुछ जगह जमीन खरीद ली वो दिख रही है, हम्म। बाकी जैसे कुछ गोल्ड ऑर्नामेंट्स बने वो बिक गए, गाड़ियां ली वो बिक गई, कैश पैसा आगे उधर चला गया, बाकी कुछ था वो धीरे धीरे वो सब खत्म हो गया। हम्म। ठीक है। तो अब उसका भी ये था कि यदि सही में, मतलब जैसे मैंने बताया कि कुंडली आपकी बहुत अच्छी बता रही है, फाइनेंस वाइज सिचुएशन तो बहुत अच्छा है, तब उसने ये चीज एडमिट की कि हाँ अच्छा नहीं होता तो मतलब इतना पैसा तो मैं कमा नहीं पाता, सिंपल सी बात है, चीजें थी। तो अब एक्चुअल रीजन पे जाना था कि आखिर ये रीजन, ये प्रॉब्लम कहाँ से है। ठीक है। अब हम्म। एक चीज आप, एस्ट्रोलॉजी भी आपकी हुई है, आपको ध्यान होगा, हम्म। मैंने सैकड़ों कुंडलियों में वीडियो में बताया भी है, राहु में 4 8 12 जब होता है या 4 8 होता है तो एक वास्तु दोष का इंडिकेशन होता है, सिंपल। हम्म। अब इसकी कुंडली में देखिए 4 भी है, 8 भी है, यहाँ 12 भी है। तो मैंने हम्म। बोला कुछ तो ऐसा तुम्हारे घर में होगा। अभी ये जो हमारी बातचीत चल रही थी, मैंने आपको बताया जैसे इनके ही गांव के 2 3 दोस्त हैं,
जो मतलब हमारे 2007-8 की बात है। उस समय जो हम लोग एक साथ रहते थे अगल बगल के रूम में, तो वहीं एक हम्म। दोस्त था, उसके यहाँ हम लोग बैठे थे। मैं यानी मैं अभी उसके घर नहीं गया था, दूसरे दोस्त हम्म। के यहाँ बैठ के बातचीत हो रही थी। दोनों तीनों लोग वहीं पे आ चुके थे। तो मैंने बोला कि जरूर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा, कुछ तो ऐसा काम तुम किए होगे। हम्म। अब बोला कि मतलब क्या? मैंने बोला तुमने घर लिया हो, घर बनवाया हो, प्लॉट लिया हो, कुछ तो ऐसा ऑब्जर्वेशन है, बताओ, घर में तोड़फोड़ कराया हो। तो 2019 में इसने घर बनवाना चालू किया था, हम्म। खरमास यानी 14 जनवरी के बाद से, हम्म। मार्स की अंतर्दशा में। मार्स में 4, 11, 12 है। हम्म। क्लियर? यस। उस समय घर बनने का इसने काम स्टार्ट कराई। तो बोला कि ये चीज एक है कि मैंने उसी समय घर बनवाना चालू किया था। हम्म। मैंने बोला कहीं ना कहीं तो ये समस्या तुम्हारे घर में है। अब आगे की बात मैं बताऊं उसके पहले मैं आपको ये बता रहा हूं, ये आपकी एस्ट्रो वास्तु की क्लास में इतना पूरा हमने एस्ट्रोलॉजी को यानी कुंडली को समझा। हम्म। एस्ट्रो वास्तु की क्लास जो कोई भी व्यक्ति कर रहा होता है, तो एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज प्रिडिक्टिव पोर्शन के लिए, यानी कुंडली के वीकनेस को समझने के लिए, कुंडली के स्ट्रेंथ को समझने के लिए आवश्यक है। और वास्तु इसलिए जरूरी है कि आप वास्तु रिलेटेड ट्रीटमेंट कर सकें। हम्म। यानी एस्ट्रो वास्तु वैसे लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जिनको एस्ट्रोलॉजी भी आती हो और वास्तु भी आती हो। ये बात मैं कहता हूं तो सबसे ज्यादा नुकसान मुझे इसलिए हुआ है कि जैसे मुझसे किसी ने पूछा, मैंने यही गाइड की, पता चला मार्केट में किसी दूसरे के पास गया, उसने बोला नहीं नहीं कोई आवश्यकता नहीं है, बस एस्ट्रो वास्तु आपको एक साथ जो कंबाइंड सिलेबस है वो कर लो, हो जाएगा। उसने पैसे वहां दिए, कर लिए, और बाद में पता चला उससे कुछ नहीं हो रहा। फिर बाद में मुझे बताया, मैसेज किया कि हमने सीखा भी लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब मैं उसमें क्या कर लूंगा? मैं अपना हम्म। समय दूंगा तो फिर तो मुझे तो अपना चार्ज चाहिए ना, अपना पैसा चाहिए। आपके होंगे वो आपकी समस्या है। हम्म। ये रीजन है यही चीज की, यदि आपको कुंडली पढ़ने नहीं आ रहा तो हम्म। आप प्रॉब्लम ही नहीं निकाल पाएंगे, तो अंधेरे में तीर मारने वाली बात होगी। क्लियर है? तो कभी यस। भी मैंने जो शुरू से तीन चीजें आपको बताई कि मतलब एस्ट्रोलॉजी का एक अलग इम्पैक्ट है, वास्तु का अलग इम्पैक्ट है, एस्ट्रो वास्तु का अलग इम्पैक्ट है, इसमें कोई किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता। सबको उसके जगह पे हमें यूज करना है, जहां उसकी आवश्यकता है वहां यूज करना है। अब जब इनके घर में गया, घर जाने के बाद का जो ऑब्जर्वेशन है, हम्म। एक तो राहु 8 और 12, साउथ वेस्ट में वास्तु दोस्तों ऐसे ही बता रहा है। हम्म। साउथ वेस्ट में इनके घर का मैप नहीं है, और ना उस समय मेरे पास भी नहीं था, और वो ग्रिड करने के लिए फिर पूरा लंबाई चौड़ाई निकालना होता, नहीं फिर ग्रिड होता। तो वहां पे ऐसे ही मैं गया था। हम्म। तो कंपास के द्वारा टेंटेटिव तौर पे हमने एक डिग्री देखी, लगभग 3 से 4 डिग्री पे शो कर रहा था नॉर्थ। हम्म। तो उस हिसाब से ऐसा लगा कि वो या तो वो साउथ वेस्ट में आएगा या वेस्ट साउथ वेस्ट में आएगा। बड़ा सा सेप्टिक टैंक बना हुआ था। सेप्टिक टैंक का जो डायमेंशन था वो 8 बाई 10, 10 फीट लंबा, 8 फीट चौड़ा, और लगभग 8 से 9 फीट गहरा। उसने जो एक शॉकिंग चीज बताई कि जिस दिन ये टैंक पे सीट चढ़ा, मतलब ढलाई हुई, जैसे सेप्टिक टैंक खोदा गया, अंदर की उसकी जो दीवारें बनना, प्लास्टर वगैरह होना, सब पूरा कर दिया गया, और करने के बाद ऊपर से फिर उसका स्लैब दिया गया। तो जिस दिन उसकी ढलाई हुई थी उस दिन ही उसको पैसे का चूना लगा। उस दिन उसको पता चला कि उसके साथ धोखा हो गया है, पैसा गायब हो चुका है। उसके बाद जो भी चीजें पैसे थे उसके पास, आनन फानन में जितने भी था, मतलब एक मंजिल बन पाया है, अभी उसमें प्लास्टर भी नहीं हुआ, फिनिशिंग कुछ नहीं हुआ, पेंट वगैरह भी नहीं हुआ। सिंपली अब वो कहो आपकी वो घर बन गया, किसी तरह छत ढल गई कि वो लोग उस घर में रह रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम जो था वो था नॉर्थ में सीढ़ी। वो नॉर्थ हो या
NNE का थोड़ा सा पार्ट है, मतलब N4 N5 और N6 टेंटेटिवली वो फील हो रहा था। उसमें सीढ़ी बनी हुई थी क्लॉकवाइज। नॉर्थ बंद है, ईस्ट फेसिंग मकान है, नॉर्थ में कोई खिड़की कुछ भी नहीं है, क्योंकि बगल में दूसरे का मकान है। साउथ भी पूरी तरह से बंद है, दूसरे का मकान है। वेस्ट में पीछे की तरफ जमीन है, इनका और खाली जमीन। तो जो बना हुआ घर है उसके बाद सीढ़ी से आप 5-6 फीट नीचे डाउन उतरते हैं, और वो हिस्सा वेस्ट का है। यानी वेस्ट भी प्रॉब्लमेटिक हो गया। घर के वेस्ट साइड में 5-6 फीट डाउन हो गया, और हम्म। वेस्ट की तरफ से देखेंगे तो ईस्ट वाला पोर्शन ऊंचा हो गया। हम्म। क्लियर है? यस। अब मैंने तत्कालिक तौर पे ये बताया कि जब यदि तुम्हें पूरा वास्तु करना होगा तो इसे हमें इसका नक्शा वगैरह बनवा के सारी चीजें फिर देखनी पड़ेगी, कौन सा कहाँ है, टॉयलेट से लेके एंट्रेंस वगैरह, बेडरूम पोजीशन सब देखना होगा। लेकिन अभी तत्कालिक तौर पे मैं कहूँ तो बुध जो है वो तुम्हारी कुंडली में अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अब जो मनी फ्लो को बढ़ाना है, तो नॉर्थ में जो सीढ़ी है, इस सीढ़ी का अब नॉर्थ में है या NNE में आएगा, किस में आएगा, उस हिसाब से हमें इसका ट्रीटमेंट करना होगा। लेकिन तत्कालिक उपाय ये है कि यहाँ का फ्लोर लेवल, अभी उसमें प्लास्टर नहीं था, जमीन कच्ची है। मैंने बोला 6 इंच 6 इंच जो है इसका फ्लोर लेवल डाउन करवा दो हम्म। पूरे का। क्योंकि वो सीढ़ी जितने एरिया में बना हुआ है वो लगभग आपका 7 या 8 फीट के करीब चौड़ाई दिख रही थी, लगभग 11-12 फीट ऐसे लंबाई दिख रहा था। तो इतने हिस्से में 3 फोल्ड में सीढ़ी चढ़ा हुआ था, 3 बार में। तो हम्म। मैंने बोला कि इसको और उसके ऊपर फिर सीढ़ी का रूम बन गया था, तो छत पे भी नॉर्थ हेवी हो गया। हम्म। तो तत्कालिक तौर पे मैंने ये बोला कि तू अभी यहाँ पे 6 इंच इसका पूरे का फ्लोर लेवल यानी मिट्टी कटवा के निकलवा दो। हम्म। फिर इसके बाद देखते हैं 2-3 महीने आपको क्या रिजल्ट समझ में आता है, चीजें आपको बेटर लगती हैं। और दूसरा मैंने ये बोला कि आप मर्क्यूरी का जेमस्टोन पहन लो, क्योंकि मर्क्यूरी में 2 है, 3 है, 6 है, 7 है और 10 है। तो मर्क्यूरी हम्म। के जेमस्टोन्स आप पहन लो। वैसे पहनने के लिए सैटर्न का भी पहन सकते हो, लेकिन अभी मर्क्यूरी का ही पहनो, क्योंकि इसकी दशा है। बाकी का फिर बाद में देखेंगे, एक बार में एक ही स्टोन। यानी मर्क्यूरी का स्टोन आप पहले पहनो, और दूसरा सीढ़ी का ट्रीटमेंट कराओ। हम्म। तो अभी 6 इंच का जो उसका फ्लोर लेवल है वो वहां से डाउन कर दो। इससे क्या होगा, वाटर एलिमेंट वहां पे क्रिएट होगा। नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट का है, तो एलिमेंटल बैलेंस बढ़ने से हो सकता है थोड़ा सा मूवमेंट आए, एक फ्लो आए। कैश के लिए, पैसे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो नॉर्थ जोन एक बार आपको देखना ही पड़ेगा। पैसा नहीं आ रहा, नहीं बच रहा, कुछ भी है, पैसे से रिलेटेड समस्या आ रही है, तो नॉर्थ देखना। क्लियर है? यस। तो ये बताइए, अब इसमें आपको कुछ पूछना हो एस्ट्रोलॉजी का या वास्तु का या एस्ट्रो वास्तु का, कोई भी सेक्शन सेगमेंट इस कुंडली से रिलेटेड, इनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो पूछिए। यस। समझ में आ गया? यस। कई बार देखिए, नॉर्मली ऐसा ज्यादातर केस में होता है कि जब कोई व्यक्ति हमसे कुंडली कंसल्टेशन ले रहा होता है, तो अधिकतम लोग, आज ही का मैं बताऊं, उनकी भी कुंडली पे हम डिस्कस करेंगे, उनका मैप जब आएगा तो फिर वो भी मैं आपको बता दूंगा। लोग कुंडली लेके आए होते हैं तो उनको लगता है कि कुंडली में जो प्रॉब्लम है या उनकी प्रॉब्लम से जो रिलेटेड, जो उनकी अपनी प्रॉब्लम लेके आए हैं उसका जो रीजन है, आप कुंडली से ही बताइए, कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम उसमें बताइए। मैं ये बोलता हूं कि कुंड आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हो सकता है सही तरीके से जो आपको काम करना है, क्या करना है और कैसे करना है, वो आप नहीं कर रहे हैं, वो भी आपकी प्रॉब्लम का रीजन हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर है या कोई टीचर है, किसी भी प्रकार हम्म। का वो कंसल्टेंट है, वो किसी एक शहर में बैठा हुआ है, एक छोटा सा उसका ऑफिस है, कोई नेम प्लेट कोई बोर्ड नहीं, बस वही भरोसे में बैठा हुआ है कि लोग आएंगे मुझसे सर्विसेज लेंगे, वो ठीक होंगे, माउथ पब्लिसिटी होगी। ठीक है, ऐसा होता था 10 साल 15 साल 20 साल पहले होता था, आज भी कुछ लोगों के साथ होता है। तो मेरा मानना है कि अब उस प्रॉब्लम के लिए आपको एक्सपेंड करना है, अपने काम को एक्सपेंशन वाले मोड में जाना है, बढ़ाना है। तो बजाय आप कुंडली और बाकी चीजों में पढ़ने के, आप इस केस में अपने लिए थोड़ा सा बेटर तरीके को अप्लाई कीजिए।
जो एडवर्टीजमेंट है, जो ऑनलाइन मीडियम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, इसका यूज कीजिए। जहां आप हैं वहां पे बैनर पोस्टर जो भी है वो लगवाइए। व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जो भी आपके आसपास हैं, या फिर विजिटिंग कार्ड वगैरह, जिस प्रकार से आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं या फिर अपना अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो चीजें कीजिए। लेकिन कई लोग इस चीज को करना नहीं चाहते। समझ रही हैं? आज जो वो मिले हैं, होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, और साथ ही हम्म। वो काउंसलिंग वगैरह भी करते हैं। आपके मुंबई के ही हैं। बहुत अच्छा उनकी जानकारी है, काफी ज्यादा बातचीत से भी पता चला, और उनका जैसे उन्होंने बताया, अलग अलग कोर्सेज भी किए हैं, बहुत अच्छी जानकारी है, नॉलेज है। 50-52 साल उनकी उम्र हो गई है। हम्म। बस यही उनका है कि मतलब लोग इतने दिन से मैं हूँ, माउथ पब्लिसिटी है, लोगों का मैंने ट्रीटमेंट किया हुआ वो दूसरे को बताते हैं। कई बार लोग फोन से बातचीत कर लेते हैं और फिर उसके बाद आते नहीं है, तो क्लाइंट का फुटफॉल बहुत कम है, महीने में 4 या 5 केस मिल पाते हैं। तो मेरा यही कहना था कि जब आपकी सब कुछ बहुत अच्छा है, तो आप क्यों इस भरोसे हो कि मुंबई के किसी एक कोने में इस जगह पे आप बैठे हो तो वहां के लोग आए। आप मुंबई में हो, क्यों ना दिल्ली के लोग आपसे कांटेक्ट करें, क्यों ना कलकत्ता के लोग आपसे कांटेक्ट करें। भले वो जाने तब तो कांटेक्ट करें। नहीं, इसमें कोई भी रेमेडीज नहीं है। जैसे ही वो आदमी अपने नॉलेज को ऑनलाइन लेके आएंगे, अलग अलग शहरों से लोग कनेक्ट करेंगे, तो निश्चित तौर पे कुछ को अच्छा लगेगा, वो जुड़ेगा। एक वीडियो बना के ही तो डालना है, वो वीडियो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। आप सोए हैं तब भी वो काम कर रहा है, कोई ना कोई देख रहा है, जिसको लगेगा कि हाँ आपका नॉलेज अच्छा है, तो लोग आपसे कनेक्ट करेंगे। सिंपल सी बात है। इसमें अब क्या एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज है? कुछ नहीं है। मैंने वो चीज उनको, एक तो राहु की उनकी दशा, और राहु में तीसरा भाव एक्टिवेटेड, इस बेस पे मैंने पूरा फोकस किया कि आप जुड़ो, ऑनलाइन आओ। क्लियर है? ऐसा नहीं है हम्म। कि एस्ट्रोलॉजी में हम हर बार कुछ लंबा चौड़ा उपायों का लिस्ट ही देंगे, और हर चीज के लिए हम शनि राहु केतु सूर्य या मंगल या बुध को किसी न किसी को दोषी ठहरा के और वहां पे आगे बढ़ेंगे। ऐसी आवश्यकता नहीं है। जैसे इसी केस में, इसी मेरे दोस्त की जो कुंडली आपने देखी, इसी केस में हम्म। कहीं भी कुछ भी मैंने उपाय, दोष आप निकालना चाहो तो काफी सारे दोष आप निकाल दोगे, किसी न किसी प्रकार से निकाल दोगे। और एक चीज सबसे बड़ी बात देखिए, उनके मदर फादर जो थे उन लोगों ने भी जो बताना चालू किया कि इस बीच में हमने बहुत से अलग अलग प्रकार के उपाय करा लिया, पूजा पाठ करा लिया, जो जो भी अलग प्रकार के, जिस भी ज्योतिषी जी ने या पंडित जी ने जो भी उपाय बताया, अनुष्ठान बताया, वो सब हमने करा लिया, लेकिन इसमें कोई फायदा नहीं मिला। अब मैंने सिंपल ये बात उनसे बोली कि देखिए, जो भी आपने उपाय कराए, महामृत्युंजय मंत्र की भी जाप उन लोगों ने करवा ली। मैंने बोला जो भी आपने कराया, मुझे नहीं लगता कि मतलब महामृत्युंजय मंत्र का इसमें कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है। बाकी यदि आपको लगता है कि आपने कराई है, जिसको भी लगता है उसने कराई, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये बीमारी क्या है और ट्रीटमेंट क्या है। कितनी भी अच्छी बुखार की दवा हो, उससे पेट दर्द सही नहीं हो सकता, उससे डायबिटीज का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। बुखार की दवा कितनी भी अच्छी हो, सही हो सकता है? नहीं सही हो सकता। दर्द की नहीं। कितनी भी अच्छी दवा हो, उससे अब सर्दी खांसी ठीक हो जाए, पॉसिबल है। नहीं। स्किन एलर्जी हो, सही हो जाए। तो प्रॉब्लम क्या है और रेमेडीज क्या है, वो उसका कॉम्बिनेशन मिलना ज्यादा जरूरी है। अधिकतम जो लोग पूजा पाठ कराते हैं उनको ज्योतिष की नॉलेज नहीं होती, उनको वास्तु की नॉलेज नहीं होती। और उनसे जब ये चीजें आप डिस्कस करेंगे तो बहुत से कम लोग होते हैं जिस एक ऐसा कह पाते हैं, मतलब बता पाएंगे कि नहीं मुझे इसकी जानकारी नहीं है। क्योंकि उनको ना नहीं कहना, कुछ ना कुछ बताना है, कुछ ना कुछ उपाय बताना है, और बाद में हम्म। लोगों को लगता है कि अरे हमें फायदा नहीं हुआ, तो पूजा पाठ कुछ काम नहीं करता, या ऐसा नहीं होता। नहीं। तो ये चीज भी जरूरी है। कई बार क्लाइंट इस माइंडसेट से ही आता है कि आप उनकी समस्याओं के लिए कोई पूजा पाठ बता देंगे, कोई मंत्र जब बता देंगे, कोई उपाय बता देंगे। मुझे लगता है कि मंत्र जब, पूजा पाठ, ये चीजें होने वाले घटनाक्रम के लिए, करने वाले के लिए नहीं है। होने वाले का मतलब समझ में आ रहा है? जैसे तबीयत खराब है, किसी के साथ रिलेशनशिप की कुछ समस्या है, कुछ होने, हम्म। संतान से संबंधित कोई समस्या है, तो उस चीजों में आप उपाय को, इन चीजों को, मंत्र जप हो गया या पूजा वगैरह हो गया, इनको आप कर सकते हैं।
लेकिन करने वाली चीजों में करना, प्लानिंग करना, ये ज्यादा बेटर होता है। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए। हाँ। तो कुंडली, किसी भी प्रॉब्लम के लिए पहले कुंडली को देखें, कुंडली के स्ट्रेंथ को समझें, फिर उसके बाद हम वास्तु पे जाएं, फिर कुंडली और वास्तु के कनेक्शन को यूज करें। आप यहाँ पे मर्क्यूरी का जो डायरेक्शन है नॉर्थ, वो इनके लिए बेनिफिशियल नॉर्थ डायरेक्शन यदि अच्छा हो जाता है, क्योंकि उनकी मर्क्यूरी की महादशा चल रही है, तो उस नॉर्थ डायरेक्शन में यदि इनके पास ऑप्शन होता, तो हम्म, वहां पे इनके कैश बॉक्स, पैसे का स्थान रखने का, पैसे की एक फोटो, बिलियन डॉलर वाली फोटो नहीं होती है, वो सब चीजें, वो भी आप वहां पे पेंटिंग लगवा सकते हैं। ग्रीन सीन वगैरह ये चीजें भी लगाई जा सकती है। बैठने का स्थान, पोजीशन आपका, ऑफिस वगैरह यदि जहां कहीं भी देखें या बनाए, तो पूरा नॉर्थ में सेटअप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सनी भी अच्छा है तो वेस्ट में भी किया जा सकता है। क्लियर? हम्म।